आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा, राइट। दस से 11 ये रहा। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम है हमारा ओप्स। एक्चुअली ये ओओपी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उप्स बोल दिया जाता है क्योंकि एक से ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है, या प्रोग्रामिंग। और उप्स क्या है, वो जस्ट ऐसी उसका प्लूरल वर्जन है, राइट। ठीक है। होता क्या है, थोड़ा सा समझना भाई। संदीप, श्रेय, भाई बहुत ज्यादा आवाज है इसकी, पता है। मैं थोड़ा थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। देखिए, अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग पढ़ा, सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग आता है वो था मेरा कंडीशनल प्रोग्रामिंग। ONAL, कंडीशनल कंडीशनल प्रोग्रामिंग। देन इसके बाद आया हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और देन इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, बताओ। डेटा टाइप्स पढ़े, ठीक है। इफ एल्स पढ़े, लूप्स पढ़े, और ऑपरेटर्स पढ़े सारे। और बताइए। लूप के अंदर हमने ब्रेक, कंटिन्यू, स्टेटमेंट, ये सब हमने पढ़ा है ना, ठीक है। ब्रेक, पास और कंटिन्यू, राइट। कोई डाउट तो नहीं। कंडीशनल प्रोग्रामिंग, कंडीशनल प्रोग्रामिंग का मतलब था कि हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस बनाते थे और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन उसमें एक चैलेंज था, जैसे कि हमने फैक्टोरियल का कोड बनाया था। अगर यहाँ पर ना चाह करके अगर वो मुझे दूसरे में चाहिए होता, दूसरे फाइल में, तो मुझे दोबारा लिखना पड़ता या कॉपी पेस्ट करना पड़ता, राइट। उसके बाद सॉल्यूशन आया था इसी का एडवांस, वो क्या था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जिसमें नया कुछ नहीं था, जिसमें बस इसी टॉपिक को हमने फंक्शंस में राइट करना समझा था, राइट। जिसमें हमने डेफ कॉन्सेप्ट और फंक्शंस को पढ़ा, बस यही था। बाकी सारे कोड क्या थे भाई, इसमें फिक्स थे या कुछ और भी था इसमें। बाकी हमने लैम्डा पढ़ा इसके अंदर में। इसके अंदर में फंक्शंस के अंदर हमने डिफरेंट अप्रोच पढ़े, मैप फंक्शन, फिल्टर, रिड्यूस, या फिर विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, वो सब फंक्शन का टॉपिक था, वो अलग बात है। कोई डाउट। लेकिन अभी भी एक चैलेंज है हमारे पास कि अगर मुझे मल्टीपल फंक्शन को दूसरी जगह स्टोर करना है, तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, मॉड्यूल्स का, याद है ना। उन सारे फंक्शंस को क्या करते हैं भाई संदीप, एक फाइल में स्टोर करके मॉड्यूल बना देते थे और उसे इंपोर्ट कर लेते थे। लेकिन एक्चुअली जो मॉड्यूल्स राइटिंग होता है, मॉड्यूल सफिशिएंट अपने आप में नहीं होता, मॉड्यूल से ऊपर भी कोड हमें डिजाइन करने पड़ते हैं। एक ऐसा कोड जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल हो, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, या सो ऑन। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ जाती है लाइब्रेरीज की। किसकी भाई, लाइब्रेरीज की जरूरत हमें पड़ जाती है। और लाइब्रेरीज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है हमारे। और लाइब्रेरी के लिए जो कोड हम राइट करते हैं, वो कोड हमारा आ जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। यहाँ पर इसके अंदर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसका नाम है क्लास कॉन्सेप्ट। यानी कि वी विल क्रिएट आर ओन डेटा टाइप, और इन शॉर्ट अपना क्लास बनाना। ऑन डेटा टाइप मतलब अपना खुद का डेटा टाइप बनाना, मतलब खुद का क्लास बनाना। भाई यहाँ तक क्लियर है संदीप, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कंडीशनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ध्यान से समझना, ये रिमोट है, राइट। फिर इसके सारे बटन इस रिमोट में। तो अगर मुझे किसी किसी ने बोला भाई मुझे वॉल्यूम अप दो, वॉल्यूम अप करना है, तो मैं उसे क्या रिमोट ट्रांसफर कर दूंगा। क्या माजिद, अगर ऐसा हो कि वॉल्यूम अप बटन यहाँ रखा हुआ है, वॉल्यूम डाउन कहीं और है, लेफ्ट राइट का कहीं और है, स्विच ऑफ का कहीं और है, तो वो मेरे से क्या मांगेगा, बटन मांगेगा।
वॉल्यूम अप का बटन दो, वॉल्यूम डाउन का बटन दो, मिला नहीं मिला इशू हो जाएगा, राइट। इन सब को हमने क्या किया भाई संदीप, एक कंबाइन कर दिया, किसमें, एक रिमोट में। तो कल को अगर कोई रिमोट मांगेगा, मतलब किसी को अगर कुछ फंक्शन रन करना है, तो उसे मैं क्या दे दूंगा, ये रिमोट दे दूंगा। तो इन शॉर्ट अपने सारे फंक्शंस को बाइंड करना का टॉपिक ही क्या कहलाता है, क्लास कॉन्सेप्ट कहलाता है। यानी ये जो रिमोट है ये एक मेरी क्या है, क्लास है, और इसके अंदर ये सारे बटन क्या है, एक एक इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, जिनको कॉल करने पे उस पे एसोसिएटेड कोड चलेगा। और उस क्या रिमोट का कुछ खुद काम है क्या, भाई रिमोट का तो कुछ काम नहीं है, वो तो बस उसने सारी चीजें क्या कर रखी है, बाइंड कर रखी है, पैक कर रखी है, राइट। इसके अंदर काम क्या कर रहे हैं, ये सारे बटन्स काम कर रहे हैं। तो यानी कि फंक्शंस को बाइंड करना वो हम क्लास कॉन्सेप्ट के अंदर ही पढ़ेंगे। यानी कि सारे फंक्शंस को बाइंड करके कैसे एक क्लास बना दिया जाए। उस क्लास का कुछ यूज नहीं है, उस क्लास का इंपॉर्टेंस तभी है जब उसके फंक्शंस काम कर रहे हैं। भाई ये रिमोट कब तक यूजफुल है, बटन काम कर रहे हैं, बटन खराब हो जाता है तो ये बटन की थोड़ी ना पिटाई होती है रिमोट की पिटाई होती है कि नहीं है। यानी फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो क्लास कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिबल है, बटन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। जबकि हमें पता है दिक्कत उसी का है। तो अपना रिमोट डिजाइन करना मतलब फाइनल टच देना। तो वैसे ही हम अपने कोड को फाइनल टच किससे देंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। यानी जब इस लेवल से हम कोड राइट करेंगे तो ये हमारा फाइनल कोड का टच होगा जो हम कोड डिजाइन कर सकते हैं। कोई डाउट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है एक रियल आइडेंटिटी, एक रियल एंटिटी जो एग्जिस्ट करती है। ये रिमोट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये लैपटॉप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आप जो खेल रहे हो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ठीक है। तो सेम एज इट इज हम अपने डेटा टाइप अपने खुद का बनाना, वो क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। यानी कि अगर मैं कह सकता हूं माजिद कि अगर मैंने कोई भी अपना एक डेटा टाइप बनाया, ठीक है, तो माय डेटा टाइप इज माय ऑब्जेक्ट। यस या नो। अब जाके कोई एक ज्वाइन हुआ है, ठीक है। निधि जी क्या हाल है, आवाज आ रही है। यस सर। भाई आपने तो ऑफलाइन आना ही छोड़ दिया, नहीं आपके लिए सर, सैटरडे की क्लास रखी थी ना। सर मेरे लिए हाँ सर, वो एक्चुअली हाँ, मेरा एग्जाम है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो तो माय मैं डेटा सोची ऐसा टाइप, ना हो, मैं उधर भी चाह रही थी तो मैं बीमार हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कुछ मैंने बता दिया है और अभी मेजर यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। माय डेटा टाइप मतलब माय ओके क्लास, और माय क्लास मतलब माय ऑब्जेक्ट। अगर मैं तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करूं, तीनों रिप्रेजेंट एक ही को कर रहे हैं, मेरा अपना क्लास बनाना, अपना ऑब्जेक्ट बनाना या अपना डेटा टाइप बनाना, तीनों एक ही को रिप्रेजेंट करे। कोई डाउट, ठीक है। तो यानी इन शॉर्ट अगर मैंने यहाँ a इज इक्वल्स टू 45 लिखा, और अगर मैंने यहाँ पर चेक किया भाई माजिद कि इसका टाइप क्या है a का, तो मैंने क्या पाया कि ये इंटीजर है, लेकिन ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अगेन मैंने b बनाया यहाँ पर जतिन, और मैंने b का टाइप चेक किया, तो मैंने क्या पाया कि स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। बिकॉज ये जतिन स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है, ये क्योंकि बटन इस रिमोट क्लास से बिलोंग करता है, तो इन शॉर्ट मैं इस बी के अंदर रखे हुए, क्लास के अंदर रखे हुए बाकी फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं। ये बी कुछ नहीं था, बी एक्चुअली जस्ट रिप्रेजेंटेशन था इस स्ट्रिंग का, किसके, इस क्लास स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन था। बी के पास सारे पावर तभी हैं जब वो क्लास बना, कौन सा, स्ट्रिंग क्लास बना। और ये सारे क्लास, ये सारे जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये हमने पढ़े हुए हैं, ये मेथड्स के फॉर्म में बनते हैं हमारे, राइट। हमने मॉड्यूल्स में देखा हुआ है कैसे कॉल होते हैं। तो हम अपना क्लास बनाएंगे और अपने क्लास में अपने फंक्शंस बनाएंगे, अपने मेथड्स बनाएंगे। अपना क्लास बनाना मतलब अपना डेटा टाइप बनाना, ठीक है। सो दैट मैं कुछ भी यहाँ पर अपने मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ और वो वर्क करना चाहिए, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा टॉपिक आ जाता है, उसका नाम है क्लास। और क्लास भी एक हमारा कीवर्ड है, ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है ना, तो ये भी कीवर्ड है। यहाँ पर मैंने एक आपका क्लास बना दिया, और इस क्लास का मैंने नाम रख दिया भाई क्या, टेक विद्या। हमेशा जब भी हम क्लास बनाएंगे उसका पहला लेपिटर, पहला लेटर, लेपिटर बोल रहा था मैं, लेटर और कैपिटल मिलके लेपिटर बन गया पहला कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए भाई, कैपिटल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्मॉल वाला हमने फंक्शन के लिए छोड़ दिया था। भाई अगर मैं फंक्शन बनाता
डेफ तो मैं टेक विद्या कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता, राइट, है ना। लेकिन अगर मुझे क्लास बनाना है तो मुझे कैपिटल टी यूज करना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं भाई? कंफ्यूजन ना हो बस, ठीक है। ये जरूरी नहीं है करना, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, यही एक इसके पीछे रीजन है। और ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि जब भी मुझे कोई कैपिटल में लिखा हुआ दिख रहा है तो मुझे समझ में आ जाए कि वो एक क्लास था, और स्मॉल में लिखा हुआ दिख रहा है तो वो मेरे लिए फंक्शन था, राइट। ठीक है। क्लास टेक विद्या के बगल में जैसे फंक्शन के बगल में ब्रैकेट लगाते हैं, वैसे यहाँ ब्रैकेट नहीं लगता है। आगे बताऊंगा लगता है, अभी फिलहाल के लिए नहीं लगता है। आगे सीखेंगे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें लगेगा, ठीक है। और इस क्लास के अंदर अभी मैंने क्या बताया भाई, ये जो जतिन नाम का एक स्ट्रिंग क्लास बना, इसके अंदर एक्चुअली बी के पास कुछ था ही नहीं, बी के पास मेथड थे। तो सेम एज इट इज हमने ऊपर टॉपिक में भी पढ़ा कि क्लासेस के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो इस क्लास के अंदर हम एक्चुअली कुछ लिखेंगे नहीं, बस फंक्शंस ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ भाई माजिद कि डेफ वन यानी फंक्शन वन, यस या नो? डेफ टू यानी कि फंक्शन टू, और डेफ थ्री यानी कि फंक्शन थ्री। ये तीनों फंक्शन पहले इनडायरेक्टली कॉलेबल थे। मैं बाहर डिक्लेयर करता था तो मैं बाहर जिसको मनमर्जी चाहूँ कॉल करना, कॉल कर सकता था। अब ये फंक्शन क्योंकि क्लास से अटैच हो चुके हैं, अब मुझे अगर वॉल्यूम अप प्रेस करना है तो मेरे हाथ में रिमोट होना चाहिए। वॉल्यूम अप बटन हो उससे काम नहीं चलेगा, राइट। तो सेम एज इट इज, अब मुझे फंक्शन थ्री चलाना है तो मुझे इस टेक विद्या क्लास की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मैं इस फंक्शन थ्री को चला नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन थ्री किसके साथ अटैच हो चुका है? इस टेक विद्या क्लास के साथ अटैच हो चुका है। कोई डाउट भाई किसी को? नो? जैस हाँ बोलिए। हाँ कुछ वैसे ही है भाई, फंक्शन के अंदर सारे टॉपिक पढ़े थे, अब ये सारा टॉपिक किसके अंदर आ गया? क्लास के अंदर आ गया बस। भाई फंक्शन भी किसी का पार्ट है, वो किसका पार्ट है? क्लास का पार्ट है, राइट। तो अब यहाँ पर मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए, जब भी हम अपना कोई क्लास बनाते हैं उस क्लास के हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर मैंने बोला माई बैर, ठीक है, माई वेर इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोल दिया? इज इक्वल्स टू दिस टेक विद्या, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ हम लगाएंगे, जैसे फंक्शन कॉल करते थे ना, सेम एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे। अब सोचिए अगर ये स्मॉल ऐसे लिखा होता तो अब डाउट हो जाता ना कि ये टेक विद्या कोई फंक्शन है या टेक विद्या कोई क्लास है। इसीलिए वो कंफ्लिक्ट ना हो, इसीलिए हमने क्या रखा है, इसे कैपिटल रखा। और कैपिटल रखते ही मैं यहाँ पर समझ जाना चाहिए मुझे कि ये कोई मेरा क्लास होगा। और ये क्योंकि कोई क्लास है तो इस माई वेर के अंदर में कुछ फंक्शंस आ जाएंगे अपने आप। माई वेर डॉट टैब बटन प्रेस किया तो क्या आ गए? 1 2 3 आ गए। ये 1 2 3 किसके साथ अटैच है? इस माईवेयर के साथ। और ये माईवेयर क्यों 1 2 3 को शो कर पा रहा है? क्योंकि ये क्लास टेक विद्या के हेल्प से बना है। कोई डाउट तो नहीं? मतलब अब मैं जिस फंक्शन को कॉल करना चाहूँ मैं कॉल कर सकता हूँ। अभी खैर चलेगा नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, एरर रिटर्न करेगा, ये समझाऊंगा क्यों रिटर्न करता है। नहीं डिफाइन है ना, ये रहा ना। नहीं वो तो फंक्शन का काम है, ठीक है। इसमें कुछ और एरर आता है वो बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या मान लिया कि ये मेरा नहीं चलेगा, मतलब एरर है ये, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को भाई कुछ पूछना है इसमें? देखिए क्लास कॉन्सेप्ट ना टेक्निकली समझना बहुत टफ है, लेकिन अगर एग्जाम्पल उसका ठीक याद रखोगे तो ये बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है। हाँ वही कह रहा हूँ, समझ में नहीं भी आता कई बार। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, प्रिंट टाइप, और टाइप किसका? माय वेर का। जब मैं माय वेर के आगे जतिन लिखता तो माय वेर क्या बन जाता? स्ट्रिंग क्लास। लेकिन मैंने माय वेर के आगे क्या लिख दिया? टेक विद्या। तो अब जैसे ही रन करूंगा तो ये मुझे बता रहा है क्लास, और माय क्लास नेम इज टेक विद्या। मेन का मतलब है ये मेरे करंट फाइल के अंदर बना है। मेन का क्या मतलब है? करंट फाइल के। अब आप जब भी क्लास बनाएंगे, ये एक डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए, मेन लिखा आ रहा है मतलब ये मैनुअली क्रिएटेड क्लास है, और नहीं लिखा आ रहा है मतलब इनबिल्ट है, या कोई मॉड्यूल का कॉल करके हो रहा है। जैसे इंपोर्ट मैंने किया क्या? रैंडम को, और यहाँ पर मैंने एक बार रैंडम का टाइप प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या लिखा आ रहा है मुझे? क्लास मॉड्यूल। ये रैंडम क्या था अपने आप में? एक मॉड्यूल था ना भाई। तो सेम एज इट इज सिंपल लिखा आ रहा है मतलब ये इनबिल्ट पार्ट था मेरा। मेन के साथ लिखा आ रहा है मतलब मैं बनाया मैंने इसे। और मेन हमेशा लिखा होगा माजिद, अगर यहाँ मैंने क्लास कार लिख दिया
तो मेरे फाइनल डेटा टाइप का क्या नाम होगा? क्लास मेन कास्ट। ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेरे करंट फाइल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट फाइल को। ये दूसरे फाइल में बनाऊंगा उसमें भी यही लिखा होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? नो। लेकिन फाइनल समझना क्या था, क्लास का क्या नाम आया? पहले इंटीजर लिखा रहता था, मॉड्यूल लिखा रहता था, स्ट्रिंग लिखा रहता था, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है? टेक विद्या लिखा हुआ, क्योंकि हमने क्लास किस नाम से बनाया? टेक विद्या के नाम से बनाया। कोई डाउट भाई किसी को? नो। जब हम क्लास के हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टेंसिएशन करना। क्या करना भाई? क्या स्पेलिंग होगी इंस्टेंसिएशन की? INSTANTITION। लेट मी चेक, यही होना चाहिए। क्या गलत है इसमें? अच्छा, TIA होना चाहिए, TI। ठीक है। क्या है गाइस इसका? इंस्टेंसिएशन करना, कुछ इस तरीके से। ये क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस है माजिद। मायवेर इज इक्वल्स टू टेक विद्या, ये क्या है? इंस्टेंसिएशन प्रोसेस है। इंस्टेंसिएशन मतलब एक इंस्टेंसिएट, एक ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब एक टेक विद्या नाम का एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना, जो किसके क्लास के ऊपर बेस्ड होगा? टेक विद्या। अभी मैंने कहा था समझ में आएगा, अमित कह रहा था इजी है। अभी अभी मुझे चेहरा उड़ा हुआ लग रहा है सबका है। इस प्रोसेस का क्या नाम है? इंस्टेंसिएशन करना। इंस्टेंसिएशन में हम एक इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे भाई एक फ्लावर है मेरा रोज, उस रोज के मैंने सीड को पिक करके एक नया रोज मैंने बनाया, तो वो क्या है? एक इंस्टेंसिएट करना। एक उसके हेल्प से एक दूसरा एग्जाम्पल बनाया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। कोई डाउट? तो इस प्रोसेस को इंस्टेंसिएशन बोलते हैं, और माय वेयर को इंस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लास क्रिएट का नहीं, क्लास असाइन करने का प्रोसेस। हाँ, क्लास क्रिएट करना तो क्लास करना ही है, क्लास क्रिएट करना, ठीक है। लेकिन इस क्लास को किसी के आगे असाइन करना। हाँ, नहीं, माई वेर तो वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नेम है। माई वेर तो वेरिएबल का नेम है ना भाई। यहाँ पर आपने ए बोल दिया। हाँ, क्लास को स्टोर नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, ए इज इक्वल टू टेक विद्या। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ए के अंदर वो टेक विद्या की सारे पावर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत बढ़िया वर्ड इसने यूज किया। ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ऐसी अगर मैं बताऊंगा ये पावरफुल क्यों है। अगर मैंने बी इज इक्वल टू टेक विद्या बोल दिया, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी भी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है? टेक विद्या क्लास को। क्योंकि टेक विद्या के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अभी तक हमने इनको वेरिएबल बोला था, लेकिन अब इनको वेरिएबल ना बोल के अब इनको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलना। क्या बोलना? ऑब्जेक्ट। और इसीलिए इस टॉपिक का क्या नाम है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि अपना वेरिएबल बनाना मतलब अपना ऑब्जेक्ट बनाना। और ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि वो एंटिटी है, उसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसलिए वो बस वेरिएबल ना होकर के एक वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर मैं C इज इक्वल्स टू टेक विद्या लिखूं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंस्टेंसिएशन करना। C इज एन इंस्टेंस ऑफ टेक विद्या। C इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। C एक ऑब्जेक्ट भी है, C एक टेक विद्या का इंस्टेंस भी है। ये प्रोसीजर इंस्टेंसिएशन कहलाता है। क्या इन सब वर्ड में कोई कंफ्यूजन है? नो, ये सब वर्ड डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इंस्टेंसिएशन क्या होता है? कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? अब इसका मैं पावर बताऊंगा आपको, ये यूजफुल क्यों था। अभी अभी आपको फील नहीं होगा वो चीज, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि भाई मैं डी नाम से भी मैं क्या बना सकता हूँ? एक टेक विद्या नाम का इंस्टेंस बना सकता हूँ, ठीक है, इंस्टेंस। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी कोड अभी चलेगा नहीं। मैंने यहाँ बोला डी डॉट इस थ्री फंक्शन को चलाओ, तो कोई भी फंक्शन नहीं काम कर रहा है। हाँ हाँ, वही तो बताऊंगा, बताऊंगा वही, उसी पे आऊंगा। अभी पहले इसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी मैं एग्जाम्पल फाइनल ऐसा दूंगा कि सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी बस क्या समझो कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, उस कोई भी ऑब्जेक्ट में हमारे उस क्लास का कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। क्या ये वर्ड क्लियर है भाई? मैं अगर ए डॉट, मैं कौन से फंक्शन को चलाना चाह रहा हूँ?
1 को, क्या ये काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसी कोड को किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और इसका नाम मैंने रख दिया टेक विद्या फाइनल, राइट। एक्चुअली में ये कोई भी फंक्शन इसके साथ इसीलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि ये फंक्शन इसके अंदर बन तो गया है लेकिन ये इसके साथ अटैच नहीं है। ये इसके अंदर बन गया है लेकिन ये इसके साथ अटैच नहीं है। तो मुझे हर एक फंक्शन जो भी मैं क्लास के अंदर बनाता हूँ उसके अंदर मुझे एक आर्गुमेंट लिखना होता है, पैरामीटर, जिसका नाम होता है सेल्फ। आप लोग जो ऑनलाइन कोड देखते हो ना, कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं और उसमें सेल्फ लिखा हुआ रहता है। सेल्फ का क्या मतलब है भाई श्रेय? ये 1 किसका पार्ट बन चुका है? ये 2 किसका पार्ट बन चुका है? ये पहले बना था लेकिन उसका पार्ट नहीं था, उसके साथ बाइंड नहीं था, जैसे नो। अब क्या हो चुका है? ये तीनों फंक्शन क्या हो चुके हैं? बाइंड हो चुके हैं। किसके साथ? टेक विद्या फाइनल के साथ। हाँ बिल्कुल भाई, ये बटन दबाने के लिए रिमोट तो मंगाना पड़ेगा ना, तभी मैंने इसका एग्जांपल लिया था। या हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इंपोर्ट करने का मतलब है मॉड्यूल क्लास को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर रखे हुए फंक्शन को बुला रहे हैं। मतलब काउसे के अंदर अगर काउ चलाना है तो काउसे होना चाहिए, मैं डायरेक्ट काउ नहीं चला सकता, समझ गए? तो सेम एज इट इज इस 2 फंक्शन को चलाने के लिए मेरे पास ये क्लास होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, अब मैंने दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया OB1, और किसके हेल्प से बनाया? टेक विद्या फाइनल के हेल्प से। और यहाँ ना पास नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव लिखते हैं कि अगर ये चले तो मुझे दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट में लिख दिया दिस इज फंक्शन 1, ठीक है। कॉपी पेस्ट, ये वाला भाई माजिद, और ये वाला 3, परफेक्ट। भाई क्या ये कोड रन होने में कोई इशू है क्या? कोई एरर है क्या? नो। इसका टाइप मैंने चेक किया, क्या बता रहा है? क्लास टेक विद्या फाइनल, ठीक है। अभी भी अगर मैं a डॉट रन करूं, पुराना जो पुराना क्लास बना हुआ ऑलरेडी, उसका मैं 3 फंक्शन रन करूं, वो अभी भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो पुराने क्लास के हेल्प से बना था। लेकिन क्योंकि मैंने अब यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ टेक विद्या फाइनल क्लास, और क्योंकि इसमें सारे फंक्शन बाइंड हो गए हैं किसके साथ? उस क्लास के साथ। अब मैं कोई भी फंक्शन रन करना चाहूँ तो देखिए मेरा वो फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर OB1 डॉट मैंने क्या बोला? OB1 डॉट कौन सा फंक्शन चलाना है? 2, तो ये मेरा फंक्शन 2 हिट हो रहा है। कोई डाउट किसी को भाई? नो। यानी इस फंक्शन को इसके साथ अटैच करने के लिए मुझे एक पैरामीटर लिखना होता है, वो क्या होता है? सेल्फ पैरामीटर। गाइस जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने लिख दिया मोदी, यहाँ लिख दिया राहुल, और देश का तीसरा नेता भाई अखिलेश, यही स्पेलिंग है। एक AKHIL है ना, ESH है ना, यही है भाई श्रेय, पक्का? इससे भाई माजिद इसको लिखने से समझे क्या आप? आपका तो ध्यान मुझे पता है राजनीति में चले गया होगा इस टाइम। हाँ, सेल्फ के बजाय कुछ भी लिख सकते हैं, वो उसे उसी का पार्ट मानेगा। यानी श्रेय क्या समझे? हाँ एलियासिंग देते थे ना, लेकिन वो सब देखो, वो सब ना आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट समझो, इसको ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं है इंटरव्यू के टाइम में, फंस जाओगे क्योंकि वो आपकी फीलिंग नहीं समझेगा। हैं? नहीं नहीं, इंटीजर डिजिट नहीं, जो फंक्शन के कॉन्सेप्ट है वही लिखेंगे ना भाई। ये तो मेरे फंक्शन है ना, फंक्शन में हम जैसे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं वैसे ही पास कर सकते हैं। स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीन कलर में हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आप लिखिए। लेकिन आप खुद सोचिए, आप किसी भाई कंपनी में डेवलपर काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ वो बंदा मोदी राहुल अखिलेश लिख के बैठा, आप क्या समझेंगे? हैं? कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना इसे बस एक बाइंड करने के लिए एक टूल चाहिए कि ये 1 इसके साथ कैसे एसोसिएटेड है, इस पैरामीटर के थ्रू। इस पैरामीटर का क्या नाम है? मोदी।
ये किसके साथ, इससे कैसे एसोसिएटेड है, इस राहुल पैरामीटर के थ्रू। इसीलिए भाई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हाँ मतलब बताया ना अभी मैंने, आप अगर इसको बाइंड नहीं करेंगे तो ये चलेगा कहाँ, कहाँ चल रहा है अभी भी देखो। हाँ कोई भी एक हेल्पिंग, हाँ उसे हेल्पिंग पैरामीटर चाहिए। ऐसा ये ऐसा मैं बता रहा हूँ, अगर मैं सेल्फ के आगे नहीं बताता आप लोग क्या यूज करते, सेल्फ यूज करते ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ लिख सकता है। आपको बस ये समझना है कि कोई भी पिक हो जाएगा, जस्ट ये इस फंक्शन के साथ इसके थ्रू एसोसिएटेड है। यहाँ आप सेल्फ बोलिए या कुछ भी पैरामीटर नाम लिखिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, बस उसे वहां पर कुछ चाहिए। कोई डाउट भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लेकिन कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए क्या लिखा जाता है, सेल्फ की हर एक फंक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है, सेल्फ के साथ। भाई कोई डाउट किसी को? मतलब अगर क्लास के अंदर कोई मैंने फंक्शन बनाया और मैं चाहता हूं कि वो वास्तविक में चले, चाहता हूं अगर वो चले तो उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, सेल्फ लिखा होना चाहिए। कोई डाउट? सेल्फ का मतलब अब देखिए क्या होता है। सेल्फ का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये आपस में कॉलेबल है। कॉलेबल का मतलब, आपने पूछा ना कि सर इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है श्रेय कि अगर मैं इस 3 के अंदर इस 2 को कॉल करना चाहूं तो मैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ ही कॉल करूंगा। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? सेल्फ का मतलब है इन सब को टेम्पररी आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, ये सेल्फ करेगा। अगर मैं इस क्लास के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करना चाहूँ तो भी सेल्फ जरूरी है। अगर मैं किसी फंक्शन में किसी तीसरे फंक्शन को कॉल करना चाहूँ तो भी सेल्फ जरूरी है। इनफैक्ट इस फंक्शन के अंदर इस क्लास को अगेन कॉल करना चाहूँ तो भी सेल्फ जरूरी है। सेल्फ का मतलब इन सबको जोड़ के रखेगा। तो मतलब इस फंक्शन में सेल्फिश होना जरूरी है इसे। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट किसी को? अमित, संदीप, आपको क्लियर है भाई? ठीक है। सेल्फ का मतलब होता है कि ये जिसके हेल्प से बना है उसी को सेल्फ कंसीडर करे। सेल्फ क्या होता है, ये जिसके हेल्प से बना है उसी को सेल्फ कंसीडर करे। अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया किसे, मैं ये भी तो देखो सेल्फ है क्या भाई। ठीक है, क्या मैंने 3 और 2 में सेल्फ प्रिंट किया क्या? नहीं, मैंने किस में प्रिंट किया है, 1 में। चलिए 1 फंक्शन को कॉल करते हैं, वो भी 1 डॉट 1, और यहाँ देखिए क्या लिखा आ रहा है, दिस इज फंक्शन 1, ये तो आंसर था। प्लस सेल्फ क्या है, सेल्फ एक्चुअली में ये वही क्लास है जो एसोसिएट हो रखा था, और ये सेल्फ का मतलब ये OB1 है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर गाइस प्रिंट में, अगर मैं यहाँ पर इसका आईडी रन करूं, किसका, आईडी ऑफ OB1 का, तो ये जो मेरा आइडेंटिटी है और ये जो मेरा मेमोरी ऑब्जेक्ट है ये दोनों एक है। आईडी मतलब ये इसको इस आईडी से जाना जाता है, और ये क्या इसका मेमोरी ऑब्जेक्ट। मेमोरी ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक मेमोरी व्यू नाम का फंक्शन है OB1। मेमोरी व्यू बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट टेक विद द फाइनल। एक काम करते हैं, नहीं ये वाला पिक नहीं कर रहा है, मैं जस्ट आपको ये शो करना चाह रहा था। ये बता रहा है कि ये टेक विद्या फाइनल एक मेरा क्लास है, और क्लास के हेल्प से ये मेरा क्या बना है, कौन, OB1। और OB1 कहाँ पर स्टोर है, इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सेल्फ मेरा कुछ नहीं, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट ही सेल्फ होता है, क्या ये बात बोल सकते हैं भाई? ये जो हमने सेल्फ लिखा है ना, ये सेल्फ क्या है भाई, इस ऑब्जेक्ट को ही सेल्फ बोला गया। ध्यान से देखना, अगर मैंने OB2 बनाया इज इक्वल्स टू टेक विद्या फाइनल, और यहां पर मैंने OB2.1 फंक्शन को कॉल किया, तो ये आंसर अलग है और ये आंसर अलग है। मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट 2 है ये इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट 1 है ये इस वाले मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। इन शॉर्ट, ये जो सेल्फ होता है ये जिसके आगे कोड लिखा गया होता है उसी को सेल्फ कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? अभी अभी दोबारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। या मैंने सेल्फ लिखा, सेल्फ ना प्रिंट करके मैं आईडी ऑफ सेल्फ प्रिंट कर रहा हूं।
अब ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। कोई डाउट भाई? देखिए आईडी ऑफ सेल्फ क्या है, ये है। और अगर मैं इंडिविजुअली इसकी आईडी रन करूं, खुद की इंडिपेंडेंट आईडी, तो भी क्या है, सेम है। और दोनों की आईडी सेम होने का क्या मतलब है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। तो यानी सेल्फ क्या था, सेल्फ एक्चुअली में वो खुद ऑब्जेक्ट था। ये OB1 के साथ ये सारे फंक्शन डॉट लगाने पे तभी कॉल हो पा रहे हैं क्योंकि सेल्फ ही उनको हेल्प कर रहा है सारे तरीके से कॉल करने में। यानी OB1 के साथ ये 1 इसलिए चलेगा क्योंकि OB1 कह रहा है कि भाई इसको इसके साथ अटैच कर लो। ये 2 इसलिए चलेगा क्योंकि OB1 कह रहा है इसको सेल्फ के साथ अटैच कर लो। सेल्फ क्या है, ये ऑब्जेक्ट, और 2 क्या है, ये खुद फंक्शन। ये 3 फंक्शन इसलिए चलेगा क्योंकि आप इसके साथ किसे अटैच कर रहे हैं, सेल्फ को, और सेल्फ क्या है, ये खुद ऑब्जेक्ट 1। तो यानी अगर कोई भी फंक्शन चलाना चाहते हो तो उसके अंदर सेल्फ लिखना पड़ेगा। और सेल्फ होता क्या है, एक्चुअली में खुद ऑब्जेक्ट होता है। कोई डाउट भाई? ये आईडी से प्रूव हुआ कि नहीं हुआ ये वाला स्टेटमेंट हमारा, बताइए श्रेय। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हल्का सा सेल्फ पैरामीटर बस, बताइए श्रेय। हाँ हाँ हाँ, नहीं पास करें। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप यही पूछ रहे हो ना, या कुछ और पूछ रहे हो? हाँ सेम आएगी, वही तो समझाना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तीनों एक ही के पार्ट हैं। हाँ ये तीनों ऑब्जेक्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये बनाया मैंने, यहाँ पर मैंने कौन सा फंक्शन रन किया, 1, और आईडी इंडिविजुअल रन किया तो भी यही है, ठीक है। मैंने OB1 का 2 फंक्शन कॉल किया, तो आईडी क्या है मेरा, अलग है, सेम है। नहीं ये वाला रन नहीं किया एक्चुअली मैंने, सेम ही है देखिए, ठीक है। और अगर मैं इंडिविजुअली चेक करूं तो भी क्या है मेरा, तो भी सेम है भाई, यस या नो? नहीं टाइप नहीं, आईडी, तो भी यही है कि नहीं है? तो भाई कहने का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन अटैच किससे है, उस ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट क्या है, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वही तो ऑब्जेक्ट है। कोई डाउट? ठीक है, जिसको हम पहले वेरिएबल कहते थे, तो एक्चुअल में वो वेरिएबल ना होकर के वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका ऑब्जेक्ट के ही अबाउट आपका घूम रहा है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाता है। हम इसमें ऑब्जेक्ट को ही समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे बनता है, और कैसे इंस्टेंस इसके क्रिएट होते हैं। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए भाई। श्रेय कंफ्यूजन अब भी है, कहीं तो मामला फंस रहा है। हाँ सेल्फ का मतलब है कि अगर ये इसके हेल्प से मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये फंक्शन उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे। हाँ ये डेवलपर ने लिखने का तरीका बताया भाई, नहीं होता ना वैसे, वैसे ये उसके साथ अटैच नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल, वो बनाने वाले का ही, ये लिखने का तरीका है। ये शो कर रहा है कि ये अटैच है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डेफ मैंने 4 नाम से बनाया, ठीक है, और यहाँ मैंने पास नहीं किया कुछ भी, राइट, प्रिंट किया मैंने I am 4, ठीक है, और इसके हेल्प से ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई, बन गया OB1। यहाँ पर मैंने OB1 डॉट मैंने कौन सा फंक्शन हिट किया, और ये नहीं चलेगा मेरा। ये भले ही इस क्लास के अंदर है लेकिन ये बाइंड नहीं है उसके साथ, राइट। बाइंड करने के लिए मुझे कह रहा है कि 4 क्या क्लास, मतलब मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो। नहीं नहीं, वो इंडिपेंडेंट का मतलब है तो इसी क्लास का पार्ट ना, लेकिन आपने उसे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं किया, वो भी क्लास के साथ अटैच है। भाई ये ये 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस क्लास के साथ, लेकिन ये 4 इस क्लास के हेल्प से जो ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके साथ नहीं जुड़ा है अभी। उसके साथ जुड़ने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल्फ क्या है, वो जो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट बनता है वही सेल्फ है, इसीलिए यहाँ सेल्फ लिखते हैं। अब भी नहीं क्लियर है? हाँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप ये चाहते हो कि ये फंक्शन हिट ना हो तो फिर बनाओ क्यों, उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस केस में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनानी है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड हो सके, ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो सके, इसीलिए सेल्फ पैरामीटर यहाँ पर पास करना है। क्या हुआ, आपका भी चेहरा उड़ा हुआ है? नहीं समझ में आया? भाई अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने कहा था इजी है। अमित तो अभी भी कह रहा है?
हाँ हाँ एक्चुअली ना, हाँ मैं समझ गया, देखिए हम्म, एक मिनट मैं आपका डाउट लेता हूँ, अभी डाउट लेता हूँ मैं आपका। जैसे मैंने यहाँ इंटीजर लिखा, अभी तक ना हम इंटीजर बनाते थे ऐसे, ठीक है, प्रिंट ए कर दिया, लेकिन कभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंटीजर ऐसे भी बन सकता है, बताया है, लेकिन इसको टाइप कास्टिंग के सेंस में बताया है ना। लेकिन एक्चुअली ये वही है कि 7 को इंटीजर क्लास बना के रिटर्न करो, ये वही कहना चाह रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर ये डेटा पास कर रहा हूँ ना, तो ये क्या कह रहा है कि 7 को इंटीजर क्लास बना के रिटर्न करो। उस टाइम टाइप कास्टिंग पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन था, ऑब्जेक्ट बनाना हुआ था ये, यस या नो। अभी रन करेंगे, अभी 7 ही है, अभी टाइप चेक करेंगे तो अभी टाइप क्लास इंटी ही है। तो इस तरीके, अब क्योंकि ये इनबिल्ट है, तो इनबिल्ट में पाइथन डेवलपर्स ने बोला भाई डायरेक्ट भी बन जाना चाहिए, कहते हैं नो। लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में आप काम करते हो तो यहाँ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ए एक इंट होना चाहिए, उसके बाद आप असाइन करते हैं। यहाँ पाइथन में ऐसा नहीं है, डेवलपर्स ने बोला डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं, यस या नो। ये पाइथन का उप सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, दूसरे लैंग्वेजेस के उप में और टेक्निकलिटीज हैं, राइट, उनमें समझ भी नहीं आता है, पल्ले भी नहीं पड़ता है। ये तो सबसे इजी उप का कॉन्सेप्ट है, पाइथन के हेल्प से जो बना हुआ है। भाई सिंपल सा, क्लास के अंदर क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है, ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करना चाहते हैं, सेल्फ असाइन कर दीजिए, बस वो उसके साथ बाइंड हो गया है, कहानी खत्म। जो फंक्शन कॉल करना हो फंक्शन कॉल कर सकते हैं। कोई डाउट भाई, कोई कंफ्यूजन? नो। अभी आपका डाउट मैं समझ गया भाई। अमित ने कहा कि कुछ ब्रैकेट में कुछ पास भी तो करना चाहिए, यही यही पूछना चाह रहे हो ना, ठीक है। देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने ना अब ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने एक क्लास बनाई, क्या उसका नाम रखा है, देखिए आप ना गाइस पूरा भी कैपिटल लिख ले तो भी क्या है, वो क्लास है, और पहला कैपिटल लिखे तो भी क्या है, वो क्लास है। हाँ ये रीडेबिलिटी के लिए, ये क्लास तब भी है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये फंक्शन था या क्लास था, राइट। भाई टैब बटन प्रेस करेंगे तो पता लग ही जाएगा ये क्लास था, तभी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएंगे ना। लेकिन रीडेबिलिटी के लिए हमने क्या बोल दिया, क्लास ऑडी। बताओ भाई आपका ऑडी क्या क्या काम कर सकता है, चल सकता है, तो यहाँ पर मैंने पहला फंक्शन बना दिया, चल सकता है वॉक, आपका ऑडी बस चल सकता है। तो आपका मैंने यहाँ पर ऑडी में लिख दिया, चलिए इसे बेसिक लेके चलते हैं, इंजन स्टार्ट, ठीक है भाई, सेल्फ, अभी पास मतलब आगे लॉजिक लिखेंगे, अभी पास करो, अभी लॉजिक नहीं पता हमें क्या बनाना है। दूसरा फंक्शन बताइए भाई, है टर्बो चार्जर, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, आपका नाइट्रस होता है टर्बो में, अच्छा टर्बो चार्जर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए सही है, कोई नहीं भाई। हाँ क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और क्या। चलिए भाई इधर देख लो, हाँ भाई ठीक है उधर, राइट, इधर 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 देखिए माजिद, इधर क्या लिखे इसमें, चलिए आगे लिखेंगे पास, ठीक है। देखिए भाई श्री, अच्छी बात पता है क्या है क्लास कॉन्सेप्ट में, ऊपर नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी लिखिए, यही तो फायदा है। भाई मैं भूल गया, मुझे बाद में बनाना है फंक्शन, बाद में बना देंगे, वो अटैच तो उसी क्लास से होना है ना। बताइए क्या कह रहे थे आप, फ्यूल पंप, फ्यूल पंप क्या काम करेगा भाई, हैं? अच्छा फ्यूल पंप, ठीक है। भाई एक बात बताओ, गाड़ी चलने, नहीं नहीं कुछ, भाई सिर्फ कुछ ऐसा बताओ जो मतलब कुछ बात बने। भाई गाड़ी स्टार्ट कर दी तो फ्यूल पंप तो ऑन हो ही चुका होगा ना, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। नहीं नहीं वो मैं समझ गया, आपका बात मैं समझ गया, उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना। मैं कुछ ऐसे ऐसे, जैसे कि भाई आपने एक मुझे ये बोला, इंजन स्टार्ट कर दिया, हाँ यहाँ पर हमने बोल दिया फर्स्ट गियर, तो भाई गाड़ी किस में पहुंच गई है, पहले गियर पे पहुंच गई, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर बोल दिया स्टॉप का, देखिए ये तो कॉल करने पे होगा ना भाई। मान लेते हैं मैं ये स्टॉप इंजन कॉल ही नहीं करूंगा तो अपने आप स्टॉप थोड़ा ना हो जाएगा, नहीं समझे भाई जल्दी, ये फंक्शन ये फंक्शन तो चलाने पे चल,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आप समझ गए, मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ। ये अपने आप नहीं भाई कि टीवी स्टार्ट करने के लिए वॉल्यूम अप दबाना जरूरी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर है, आप किसे कॉल करना चाहते हो, ठीक है। पोजीशन आप बदल दीजिए भाई, आपने वॉल्यूम, भाई कंपनी क्या करती है, फिंगरप्रिंट यहाँ ना दे करके यहाँ दे दिया, कैमरा यहाँ ना दे करके यहाँ दे दिया, साइड में दे दिया, लोकेशन चेंज कर रहे हैं ना, फंक्शन तो वही है, काम वही कर रहा है, राइट। ठीक है, डेफ अगला बताओ भाई, ब्रेक ब्रेक अप्लाई करने वाला, राइट। भाई स्टॉप इंजन मतलब, हाँ हाँ, फिर वही, फिर हंस रहे हो। ये आप लोग अभी भी उसी में कंफ्यूज हो भाई, इसमें सीक्वेंस में इम्तिहान थी। हाँ नहीं नहीं, सीरीज नहीं है भाई, सीरीज नहीं है, ये ऐसी ही है बस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ भाई। अब आप कहोगे ब्रेक लगा के हॉर्न क्यों बजाएगा। ये वो उस एनालॉजी में नहीं लेके चलना है इसे, ठीक है। हाँ हाँ, गाड़ी को लॉक कर देते हैं, ठीक है, या फेस लॉक करते हैं, ठीक है, या ऑटो लॉक करते हैं, है ना। चलिए भाई, ये सारे फंक्शन बन गए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। ओके, हाँ यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैं आप पे टास्क छोड़ता हूँ, आप लोग ना इंजन स्टार्ट में फंक्शन आते ही है, साउंड प्ले करना आते ही है, जब जब ये फंक्शन हिट हो तब तब इंजन स्टार्ट चले। अब आप ना प्रैक्टिकली फील कर पाओगे काम कैसे करता है, सारी चीजें कैसे, ये बटन दबाने पे बस वही काम होता है, क्यों दूसरा काम नहीं होता है हमारा, क्योंकि अटैच होते हैं ना ये कोड सारे, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोड्स होते हैं आपके, जो बुलाने पे ही चलेंगे, उससे पहले नहीं चलेंगे। अभी जस्ट मैं सिंपल मैसेज लिख रहा हूँ, जितना फंक्शन के अंदर आप जितना लेंदी कोड लिख सकते हो उतना लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, वो बस किसका पार्ट होगा, उस इंजन स्टार्ट का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। हाँ? बटन डालना किस में, वेबसाइट में, वो तो वेब डेवलपर का काम हो गया ना, नहीं इसमें नहीं आएगा। हाँ, वो जो बटन बनाना, बटन क्लिक करने पे ये काम होगा, वो वेब डेवलपर का काम है, राइट। ठीक है, क्या जी, हैं, क्या कह रहे हो भाई संदीप, तेज बोलो, हैं? क्या लिखूं भाई, हैं? ब्रूम यही होगा भाई, डब्लू आएगा, नहीं भाई, भी आता है, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, हो जाता है एक कोडिंग में ना, मामला गड़बड़ हो जाता है, हाँ हाँ। अच्छा तो एक काम कर देते हैं ना, नहीं नहीं, वो वाला कौन सा है, हाँ ये वाला, ठीक है भाई। चलेगा ये वाला, हाँ, ठीक है। टर्बो चार्ज में बताइए भाई, हैं? कह रहे हैं हटाओ, हैं? हाँ, चलिए भाई यही लिख देते हैं, हाँ कोई नहीं भाई, अभी मान लेते हैं यार, वो सब आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट गियर, ठीक है, किसमें, किसमें रेडी टू गो, हाँ क्या, हाँ वो सब मैं टास्क आप पे दूंगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो आपको करना है, अभी जस्ट ये मेरा प्रॉम्प्ट मैसेज जाएगा बस, सिंपल, ठीक है। स्टॉप द कार मतलब वो आपसे पूछेगा लगाने के बाद भी, हैं, या बताएगा, इसमें क्या कर दे भाई, पीप,
पी कौन सा वाला पी भाई? ये वाला। ठीक है, तो पाई पाई हो गया ना, चलिए कोई नहीं। ठीक है, ऑटो लॉग भाई। चलिए ठीक है, ओके। अभी भी एक इसमें इशू है, बताऊंगा क्या? हाँ बोलिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता संदीप, क्योंकि सीरीज में आने का मतलब है बस सीरीज में दिखेगा। जैसे भाई ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और ए डॉट, बस ये सीरीज में ऐसे दिखेगा। एक मिनट, ये बस ऐसे दिखे। क्या जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो क्या कैपिटलाइज ही पढ़ा था क्या भाई? अपर पढ़ लिया था, लोअर पढ़ लिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ सीरीज में दिखाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलेंगे तो अपने मर्जी से ही चलेंगे। ठीक है, मतलब जो फंक्शन कॉल करना है वैसे ही चलेंगे भाई। कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर गाड़ी का नाम रखा हमने। अच्छा, ऑडी तो क्लास का नाम है ना। ऑडी का कोई मॉडल बताओ भाई। हैं? Q6 है? कोई नहीं भाई, ठीक है। Q6 इज इक्वल्स टू ऑडी, राइट? तो Q6 के पास ये सारे आपके पास, अब देखिए अप्लाई ब्रेक। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो इंजन स्टार्ट लिखा था, उसने अल्फाबेटिकली उठा लिया, अब क्या करते हैं बताइए? तो इससे फर्क नहीं पड़ता, चलाने पे चलेगा भाई। ठीक है, हाँ पहले स्टार्ट करते हैं, राइट? तो ये हमने स्टार्ट किया तो वो साइलेंटली स्टार्ट हो चुका है, राइट? अपने आप नहीं चल रहा है, वो कॉल करने पे बस वही फंक्शन हिट होगा। ठीक है, Q6 बताइए। ऑडी, नहीं नहीं, Q6 डॉट बताइए भाई, गाड़ी को पहले गियर में। ठीक है, राइट? फंक्शन के अंदर फंक्शन क्यों लगाएंगे भाई? ना ना, फंक्शन नहीं, नहीं नहीं होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं। Q6, हाँ। हम्म, हाँ बिल्कुल, तो वही तो करेंगे आगे। बिल्कुल करेंगे, मतलब एक चीज जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। मैं समझ गया, अब गाड़ी पे बंदा बैठता है, बटन दबाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो देखेंगे अभी। यहाँ पर मैंने भाई पहले गियर के बाद ही हॉर्न देना स्टार्ट कर दिया, राइट? कोई डाउट? गाड़ी में मजा नहीं आया, गाड़ी को हमने सीधा, नहीं ब्रेक नहीं मारा, सीधा चलती गाड़ी में स्टार्ट है, कूद गए, वेलकम मूवी की तरह। GTA की तरह है, पहले आसमान में ले जाते हैं, फिर वहां से कूद जाते हैं, राइट? पैराशूट का चिटकोट डाल देंगे, फिर आराम से आएंगे। कोई डाउट भाई इसमें? नो। ये लिखा क्यों, इसको समझिए थोड़ा सा, देखिए ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों था। कल को आपने एक, मान लेते हैं ये गाड़ी बनाई, ये सॉफ्टवेयर बनाया, तो भाई जब आपको ये सॉफ्टवेयर बना दिया आपने, और आप इस सॉफ्टवेयर को दूसरे गाड़ी के साथ अटैच करना चाहते हैं, आपको ये कोड दोबारा रिपीट नहीं करना। ये कोड बन चुका है भाई, ऑडी का दूसरा मॉडल बताइए, या BMW वाले ने बोल दिया। ठीक है, BMW इज इक्वल्स टू ऑडी, ये सारे फंक्शन अपने आप किसके पास आ चुके हैं? BMW के पास, राइट? इस, अब कोड को मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो कोड एक बार बना, यूनिवर्सल कोड बना, जितनी बार देना चाहूँ उतनी बार दे सकता हूँ। पबजी में एंट्री लेते हैं बंदे, सारे बंदे आते हैं, लाख 2 लाख बंदे आते हैं, भाई सभी के पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है? 100। मतलब क्या रहता है उनके पास? कुछ तो बाय डिफॉल्ट, अरे मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा भाई, गेम की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब वो एक लोकेशन पे उतरते हैं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल होती है, क्या? गन रहता है या क्या रहता है भाई? मैंने खेला नहीं है, बताओ। कपड़े तो रहते हैं ना। अरे भाई, कपड़ा और लोकेशन तो रहता है ना। ठीक है, गेम से पहले ना, एंट्री लेने के बाद कह रहा हूँ। हाँ प्लेन रहता है सबके पास। पैराशूट, हाँ ये इसने सही बोला, पैराशूट सबके पास रहता है ना, वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल है। उसके बाद उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो सेम एज इट इज, जो प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, भाई 1000 प्लेयर एक बार में एंट्री लेते हैं, तो 1000 के 1000 एक बार में उनपे सेम सारे कोड्स होने चाहिए। कहने का मतलब समझ पा रहे हो? कि अगर मैं इस कोड के, अगर मैं 1000 इंस्टेंस बनाना चाहूँ, तो मैं 1000 इंस्टेंस
बना सकता हूँ। उन सबके पास वो सारे इंस्टेंस होंगे, वो सबके पास सारे कोड बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। कोई डाउट तो नहीं भाई? तो एक्चुअली क्लास कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही होता है कि आपने, अब जैसे ये विंडोज सॉफ्टवेयर है, एक बार बना लिया, बाद में इनके क्या चल रहे हैं, कॉपी चल रहे हैं। लेकिन जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, कोई भी अपडेट आता है वो एक ही बार में सभी पे चले जाता है। मतलब वो अपने मेजर क्लास में चेंज करते हैं और यहाँ पर उसके बेस पे जितने इंस्टेंस बने वो ऑटो अपडेट पे लग जाते हैं। जैसे नो, मतलब आपको कोड अगेन रिपीट रिपीट नहीं करना पड़ता। अब आपको ये प्रॉपर्टी किसको बेचनी थी भाई, मान लेते नैनो को भी बेचनी थी, तो यहाँ पर आपने ये असाइन कर दिया। अब नैनो के पास भी क्या है, जो ऑडी के पास था। नैनो को अगर आप यहाँ पर BMW असाइन करते, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि दो अलग अलग इंस्टेंस है हमारे। नैनो इज इक्वल्स टू BMW, नहीं स्पेलिंग गलत है, 1 मिनट, ये रहा। और या एक काम करते हैं, नैनो नहीं रखते हैं, किया रख लेते हैं, क्योंकि नैनो तो बना ही लिया ना हमने। किया डॉट टैब बटन हमने यहाँ रन किया और यहाँ पर हमने BMW, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं हम, क्योंकि ना ये मैंने आपको बता रखा है, ध्यान से देखना। अगर मैं प्रिंट करूं ID ऑफ BMW, ये है, और प्रिंट करूं मैं ID ऑफ किया, दोनों क्या है, सेम ID है। मतलब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, बस नाम अलग है। क्योंकि ये डीप कॉपी बन जाता है, ये पहले भी बताया था, इज इक्वल्स टू क्या करता है, डीप कॉपी। लेकिन अगर मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ, इंस्टेंस अलग होगा। अगर मैं यहाँ पर ID ऑफ नैनो चेक करूँ तो वो अलग है या सेम है? अच्छा, ये मैंने कोड रन कर दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले। मैं यहाँ पर चेक करूँ किसका, फिर Q6 का, ठीक है, अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो? ठीक है, ID ऑफ Q6 क्या है मेरा, अलग है, क्योंकि ये एक अलग इंस्टेंस है। इसका फायदा पता है क्या है? इसका फायदा ये कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ी आई, भाई एक बंदा पबजी में मर गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना लाखों जो खेल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये एक इंस्टेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम आया, आपका विंडो क्रैश होता है, इसका मतलब थोड़ा ना दुनिया के सारे विंडोज क्रैश हो गए, राइट? Q6 में कोई प्रॉब्लम आया तो उससे ऑडी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ लेना देना है, क्योंकि यहाँ दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से असाइन नहीं करेंगे। सिर्फ नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो नया ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्लास ही बनाएंगे। कोई डाउट भाई, कुछ पूछना है इसमें? अब अमित का तो अभी भी डाउट है, कहते भाई पूछा कुछ और था मैंने, बता सर, कुछ करने कुछ और दिया, कारण है उसके पीछे बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, अभी ले रहे हैं, अब लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है ना भाई, जब आप कोई क्लास बनाते हो तो ये जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस ना यूजर के इंटरेस्ट पे डिपेंड है। भाई उसने क्लास बनाया, गाड़ी खरीद ली, नहीं चलाने का मन है, गैराज में खड़ी कर दी, है कि नहीं है? लेकिन कुछ और कुछ चीजें तो अपने आप मिलनी चाहिए ना भाई। जब उसने गाड़ी खरीदी तो 4 टायर मिले थे कि नहीं मिले थे, या वो भी नहीं दिए उसे? गाड़ी तो मिली थी ना भाई, हेडलाइट थे ना उसमें, माजिद आपसे पूछ रहा हूँ। एक स्पेयर व्हील था या निकाल लिया था? सब था। तो कभी कभार, मेरे कहने का पर्पस ये, कभी कभार कुछ ऐसे कोड हमें बनाने पड़ेंगे जो यूजर से पूछे नहीं, यूजर को मिले। समझ रहे हो भाई? ऊपर वाले ने आंखें दी ये पूछ के थोड़ी ना कि इसका यूज करोगे देखने के लिए या नहीं करोगे। क्यों भाई, वो तो बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है। तो कुछ ऐसे कोड जो मुझे बाय डिफॉल्ट चलवाने हैं, यूजर से पूछ के नहीं, वो ऑटोमेटिक कॉल होंगे, जो संदीप ने पूछा कि भाई यूजर से पूछे नहीं, यूजर अपने आप चले, वो जैसे ही कोड बने वैसे ही अपने आप वो कोड चल जाए। तो उसको हम बनाते हैं एक नया मेथड, उसका नाम है इनिट मेथड। क्या नाम है? यहाँ INT नहीं लिखते, ये मत कर देना, ये इनिट है। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। क्या मतलब होता है? इनिशियलाइजेशन, ये नया टर्म आया, राइट? और इसे हमेशा डबल अंडरस्कोर के साथ ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। तो श्रेय, इसके बगल में भी क्या लगा होगा भाई, डेफ है तो ये फंक्शन ही होगा ना। बस इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये वाला फंक्शन बगैर पूछे चलेगा और ये वाला फंक्शन यूजर के बोलने पे चलेगा। भाई जब फोन लेते हैं तो क्या आपसे पूछ के बताता है कि इसमें कॉन्टैक्ट वाला आइकन शो करना है या नहीं शो करना है? कुछ गूगल के एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आते हैं या आपसे पूछ के आते हैं? कुछ बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो ऐसे ही कोड जो मुझे यूजर से पूछने नहीं है, मुझे बाय डिफॉल्ट उन्हें देने हैं, वो किसके अंदर लिखे जाएंगे? इस इनिट के अंदर लिखे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा व्हील, उसे कितने मिलने चाहिए, 4 या 5? भाई 4 ही मिलेंगे ना भाई, दूसरा तो स्पेयर व्हील मिलेगा ना।
यस या नो? बताओ भाई, और बताओ। हैं? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आप चले गए। हाँ, चाबी चाहिए, और कुछ, और कुछ। कलर, कलर किसका कलर? गाड़ी का। भाई मान लेते हैं ऑडी का एक ही मॉडल है। नहीं नहीं, अब यहाँ पर इस पे आते हैं, ठीक है। अब अमित वाले पे आते हैं कि गाड़ी का कलर वो डिसाइड करे, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने क्या लिख दिया? ब्लैक। दोनों दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट में जब जब ऑडी गाड़ी बनाऊंगा, ऑडी गाड़ी के हेल्प से क्लास बनाऊ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस गाड़ी का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा, ठीक है। हाँ, वो तो मैं बताऊंगा ना, इसी में अगला बताऊंगा यूजर से कैसे पूछेंगे। अभी फिलहाल मैंने बाय डिफॉल्ट क्या रख दिया? व्हाइट रख दिया। कोई डाउट भाई? तीन तीन हम डिटेल रखते हैं। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर जब हम इस इनिट फंक्शन में, यहाँ मैंने बताया इसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्या स्पेलिंग होगा भाई? ये सब टफ टफ स्पेलिंग आ जाते हैं। INTIL। नहीं भाई, गलत है सबका। ये तो इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन नहीं, इनिशियलाइजेशन। ये रहा, ठीक है। जेड, जेड तो बोला ही नहीं भाई किसी ने। इनिशियलाइज नहीं भाई, जेसन में जेड ही आए, सेशन कैसे हो जाएगा? चलिए ठीक है, खैर हम इस बात पे क्या बहस करें, वरना लिख लेते। सर ये सही स्पेलिंग है। चलिए आगे बढ़े भाई। इनिशियलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं श्रेय? इनिशियलाइजेशन है ये मेरा प्रोसेस, राइट। और ये जो हमारा, ये जो इनिशियलाइजेशन है ना, एक्चुअली ये इस वर्ड के कट से ही बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो वर्ड है ना इनिशियलाइजेशन, इसी का पार्ट लिया गया, क्या? इनिट। यहाँ पर इनिट का मतलब इनिशियलाइज करो। क्या इनिशियलाइज करो? ये बगैर पूछे यूजर से, यूजर से पूछना नहीं है, ये यूजर को मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, और इसके ना नीचे बनाते हैं, मतलब तीन चार वो ले लेते हैं, वो पुराना कोड था, इग्नोर करना उसे, राइट। यहाँ पर भाई बताओ Q7 मॉडल है ना, ऑडी। कोई डाउट? जैसे ही मैंने रन किया, ध्यान से देखना, Q7 डॉट मैंने टैब बटन प्रेस किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये क्या मेरा ऊपर कोई भी मैंने इनिशियलाइजेशन में लिखा, क्या वो आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? नहीं, वो तो किसी से जुड़ा ही नहीं है ना। नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है? सोचिए। अगर यहाँ ना आने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? सेल्फ नहीं चल रहा है। सेल्फ तो लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये इनिशियलाइजेशन कहता है कि भाई अगर किसी, ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, इसको आप चलाना चाहते हैं, मतलब ये शो करना चाहते हैं टैब बटन पे, तो इन वेरिएबल का नेम भी सेल्फ डॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ डॉट मतलब सेल्फ का व्हील। सेल्फ कौन है? वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था अभी? Q7। तो Q7 डॉट व्हील अपने आप आ जाएगा हिंट, सेल्फ डॉट स्पेयर व्हील। कोई डाउट भाई माजिद? चलिए कलर को नहीं रखते थोड़ी देर के लिए, आपको समझाने के लिए कि टैब बटन प्रेस किया तो देखिए क्या क्या आ रहा है मेरे पास। देखिए भाई, व्हील आ रहा है, स्पेयर व्हील आ रहा है, कलर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। चलिए, व्हील को मैंने कॉल किया, रन किया, तो कितना आंसर दिखा रहा है मुझे? और कि व्हील की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है? 4 है। कोई डाउट? स्पेयर व्हील की वैल्यू कितनी है? 1। कलर ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर भी अगर मैं लिखूंगा तो क्या कह रहा है मुझे? और समझ में आया एट्रीब्यूट एरर क्यों आता था? मतलब ये उसका पार्ट नहीं है, मतलब ये उसमें मिला नहीं। कोई डाउट? क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये उसके साथ अटैच नहीं है। अटैच करने के लिए हमने क्या बोल दिया? सेल्फ डॉट। तो कोई कंफ्यूजन भाई इसमें? ये कोड चल गया हमारा, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बोला था ये मिल जाना चाहिए ऑटोमेटिक। भाई यहाँ पर Q9 नाम का कोई मॉडल है क्या? बना देते हैं, ठीक है। क्या Q9 में भी अपने आप व्हील कितने मिलेंगे? क्या यूजर से पूछा उसने कि 4 व्हील देना है क्या आपको? मुझे अपने आप मिले कि नहीं मिले भाई? क्यों मिले? क्योंकि ये था इनिशियलाइजेशन का पार्ट। वो पूछेगा नहीं, वो असाइन करेगा। कोई डाउट? नो। और यहाँ पर ना एक बढ़िया सा हम मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हैं। तो भाई श्रेय, कॉन्सेप्ट ये कि ये जो डेफ है, इनिट वाला डेफ,
जैसे ही मैं ये कोड रन करता हूँ ये अपने आप चल जाता है, ये फंक्शन ऑटो कॉल होता है। ऑटो कॉल मतलब अपने आप चलेगा, ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोल देता हूं वेलकम, वेलकम बडी, अभी नाम आगे लेंगे इससे, ठीक है, ठीक है। यू हैव, क्या लिखे भाई, कौन सी गाड़ी है इस पे, अभी फिलहाल कौन सी गाड़ी है, नहीं ऑडी कार, भाई हमें नहीं पता ना, अभी मॉडल नहीं पता हमें, वो आगे बोलेंगे, ठीक है। बस इतना लिखा मैंने। देखिए जैसे ही मैंने ये कोड रन किया तो ये दोनों मैसेज मेरे अपने आप क्या हो गए, क्यों प्रिंट हो गए। हाँ जैसे ही मैं Q9 रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, आया कि नहीं आया, हिट हो गया। ये वाला कोड मेरा ऑटो कॉल पे चले गया। मतलब संदीप जो आपका डाउट था कि कुछ चीजें मुझे अपने आप चलानी है वो चल गई। हाँ उसके लिए तो इफ एल्स लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है कि मुझे कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट देनी है, कोई डाउट भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अभी ये आगे देखेंगे कि ये सब फंक्शन भी कैसे कॉल होंगे इस इनिट के अंदर में, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को गाइस, पक्का। चलिए अब अमित का डाउट कि भाई यूजर से इनपुट ले, क्या ले, यूजर से इनपुट ले, इसी कोड में चेंज कर रहा हूं मैं। अगर मुझे कुछ यूजर से इनपुट लेना है तो यहां ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, अगर कुछ यूजर से इनपुट लेना है तो इस इनिट के ब्रैकेट में लिखेंगे, इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। कोई डाउट बताओ भाई, पक्का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है तो ये इसके बगल के पैरामीटर को मांगेगा, यस या नो। तो भाई अमित क्या क्या चाहते हो आप यूजर से, गाड़ी का कलर, गड्डी कलर, ठीक है, अगला योर नेम। भाई कोई डाउट तो नहीं, ये मैंने लिख लिया, बताओ। इंस्टीड ऑफ वाइट सेल्फ डॉट कलर की वैल्यू कहां से मिल जाएगी उसे, गड्डी कलर से मिल जाएगी, कोई डाउट। और इंस्टीड ऑफ वेलकम बडी, यहाँ, अरे भाई दो दो कैसे लग गया उधर, दो बार कर्सर लग गया था क्या, और यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, योर नेम, ठीक है। अभी बस ऑडी कार ही लेते हैं, बाद में ये भी मॉडल भी बदल देंगे। इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, हैं, पक्का गाइस, बताइए, कोई कंफ्यूजन, नो। इसे रन किया, अब जैसे ही इस कोड को रन करेंगे देखना, जैसे ही रन करूंगा, पहले रन हो रहा था, अब जैसे ही रन किया तो ये क्या कह रहा है मुझे, टाइप एरर, और टाइप एरर में क्या कह रहा है, टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। भाई दो चीजें बताओ अब मुझे, अब आगे ये कोड नहीं जाएगा। वो दो चीजें क्या है, गाड़ी का कलर और अपना नेम। अब जो अमित बोल रहा था ना कि सर इसमें कुछ पास कर सकते हैं, वो यही पास कर सकते हैं। गाड़ी का कलर हमने कर दिया ग्रीन, और नाम कर दिया इसका, नाम कर दिया इसका हैरी, ठीक है। जैसे ही रन किया तो क्या कह रहा है, राइट, बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन, अगेन इसमें इशू आ रहा है। इसमें मैंने क्या बोल दिया, कलर इसका वाइट, मोहन, तो क्या कह रहा है मुझे, वेलकम मोहन, यू हैव ऑडी कार्ड। बताइए भाई, कोई डाउट। यूजर से इनपुट लेना सीख गए, यूजर से इनपुट किस में लेंगे, इस इनिट के थ्रू। अभी तक हमने पढ़ा था ये इज इक्वल्स टू करके जो लिखते हैं इन्हें वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन अब इन्हें ना वेरिएबल नहीं पढ़ेंगे। जो भी सेल्फ डॉट इनिट के अंदर लिखा होगा वेरिएबल, उनको एट्रीब्यूट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, और अभी तक हमने पढ़ा था कि इन सबको क्या बोला जाता था, फंक्शन। जो भी क्लास के अंदर लिखा होगा उसे फंक्शन नहीं बोला जाएगा, अब क्या बोला जाएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। मेथड्स क्या, जो किसी क्लास का पार्ट हो, जैसे स्ट्रिंग का पार्ट था, लिस्ट का पार्ट था। और फंक्शन क्या, फंक्शन जो इंडिपेंडेंट फंक्शन हो वो इंडिपेंडेंट फंक्शन ही कहलाता है। जो क्लास से बाहर हो वो फंक्शन, और जो क्लास के अंदर डिक्लेयर हो जाए वो मेथड। कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में। अगर सेल्फ के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तो ये सारे मेरे क्या हैं, ये तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में।
पक्का? अगर मुझे कुछ यूजर से इनपुट लेना है तो मैं यहाँ बाकी में डिक्लेयर नहीं करूंगा, इस इनिट के अंदर डिक्लेयर करूंगा। कोई डाउट? जो भी यहाँ पर इनपुट लेना चाहेंगे वो इसके बगल में लिख सकते हैं, सेल्फ सभी में लिखा रहेगा। इस कोड में कोई कंफ्यूजन भाई कुछ पूछना इसमें तो बताइए। पक्का? नो। श्रेय हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ ऑडी कार एंड योर मॉडल इज, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ Q7 लिखता हूं तो ये Q7 ही सेल्फ है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं योर मॉडल इज सेल्फ। क्या ये बात बोल सकता हूं? है कि नहीं है? बताइए भाई। ये रन किया रन किया रन किया, अच्छा देखिए सेल्फ में लिखने के क्या बता रहा है मुझे, हैं? हाँ ये तो गड़बड़ हो गई ना भाई, है कि नहीं है? सेल्फ में मुझे क्या चाहिए था? सेल्फ में मुझे ये चाहिए था Q7 लिखा आ जाए, राइट? अब एक्चुअली इसके लिए ना हम आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है str कॉन्सेप्ट, ठीक है? ध्यान से देखना, अगर मैं इस Q7 को अगर मैं str में कन्वर्ट करूंगा, इस ध्यान से देखना, अगर मैं इस Q7 को str में कन्वर्ट करूं यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं तो क्या आंसर आ रहा है? ये सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes नो? कोई डाउट तो नहीं भाई? पक्का? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो अभी मेरा पर्टिकुलरली कोड है यहां पर ये सेल्फ में क्या कॉल कर रहा है, उसका मेमोरी एड्रेस। तो आप एक काम करना, यहां पर यूजर से मॉडल का नेम पिक कर लेना, ठीक है भाई? Q7 है कि नहीं है, और यहाँ पर किसके आगे असाइन कर देना? मॉडल के आगे। बताओ भाई, ये रन किया, तीसरा आर्ग्यूमेंट मांगेगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या लिख दिया मैंने? Q7, और इस वाले में भी क्या मांगेगा मेरे से? Q9। तो ये मेरे पास अब ये प्रॉपर कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए भाई। मतलब मैंने आर्ग्यूमेंट देना भी सीख लिया, इनिट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, एट्रीब्यूट भी समझ लिया, फंक्शन भी समझ लिया यानी मेथड, और इनिशियलाइजेशन भी समझ लिया। एक और चीज इसमें बचता है, ध्यान से देखना संदीप, अगर मैं Q9 डॉट अगर मैं इंजन स्टार्ट करना चाहूं और मैं ऐसे लिख दूं तो ये एक मुझे हिंट दे रहा है, क्या? बाउंड मेथड। बाउंड मेथड का मतलब है यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ठीक है? जब भी बाउंड मेथड बोले तो ब्रैकेट लगेगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? इन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि इनमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, राइट? अगर आप इनमें ब्रैकेट लगाएंगे तो ये एरर हो जाएगा। तो अगर कोई कोड ऐसा आपको कॉल होता हुआ दिखे तो ये देखती क्या समझ में आना चाहिए? बताइए भाई, कि ये इनिट के अंदर डिक्लेयर कोई मेरा एट्रीब्यूट है, और अगर कोई ऐसे कॉल हो रहा है तो मुझे समझ में क्या आना चाहिए कि उस क्लास के अंदर डिक्लेयर हो रखा कोई फंक्शन या मेथड है। क्या ये बात क्लियर है भाई? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब ये Q9 वाला गया, ठीक है? Q9, Q9 का कलर क्या है भाई गाड़ी का? व्हाइट। और Q7 का कलर क्या है गाड़ी का? बताओ भाई। ग्रीन। ये तो हमने पढ़ लिया था ना। अब ये दोनों बंदे पबजी में उतरे, एक के पास ये गन है व्हाइट वाली और एक के पास ग्रीन वाली गन है, दोनों के पास कोड तो सेम चल रहा है लेकिन दोनों के को अलग अलग बंदूकें मिल गई, ठीक है? या इन्होंने अपना कलर बदल लिया। तो भाई Q7 ने बोला कि नाउ कलर मेरा क्या बना दो? कलर इसने क्या बना दिया? पिंक। Q7 डॉट कलर इज इक्वल टू, आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया? पिंक। और यहाँ पर Q7 डॉट कलर चेक किया तो क्या मिला? पिंक। और जबकि आप Q9 डॉट कलर चेक करेंगे तो क्या ये पिंक रहेगा या ये जो ओरिजिनल था वही रहेगा? मतलब एक ही कोड मल्टीपल बिहेवियर शो कर रहे हैं। वही फंक्शन Q7 के लिए क्या बन रहा है? पिंक। और वही फंक्शन या एट्रीब्यूट Q9 के लिए क्या दे रहा है? व्हाइट। मतलब कोड का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग हो गया, और यही क्लास कॉन्सेप्ट है, राइट? कि आप अपने एट्रीब्यूट वेरिएबल को बदल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो पूरा क्लास उसके लिए काम करेगा, दूसरा कोड उसके लिए काम करेगा, एक क्लास दूसरे क्लास से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और मल्टीपल कॉपी भी क्रिएट करना नहीं पड़ा। कॉपी ना क्रिएट करके यहाँ वर्ड यूज होता है जिसको इंस्टेंस कहते हैं। भाई Q7 और Q9 क्या है? एक इंस्टेंस है, कॉपी नहीं है, एक इंस्टेंस है। इस वाले स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो बताइए।
कोई कंफ्यूजन इसमें? एट्रीब्यूट क्लियर है, इंस्टेंस क्लियर है, इनिशियलाइजेशन क्लियर है, इंस्टेंसिएशन क्लियर है। क्या होता है इंस्टेंसिएशन, संदीप बताओ? हाँ, एक ऑब्जेक्ट बनाना विद द हेल्प ऑफ क्लास, ठीक है, राइट? कोई डाउट तो नहीं? पक्का ये यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? चलिए, इसमें कुछ पूछना है भाई अमित, आपका कोई डाउट? हाँ, हम लोग मेथड्स बनाए हैं, मेथड्स में अगर कोई आर्गुमेंट चाहिए होगा जैसे नॉर्मल लेते हैं फंक्शन में आर्गुमेंट। हाँ, जैसे नॉर्मल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे कोई सम वाला हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, जैसे ये हॉर्न है, ठीक है, या जैसे नहीं नहीं, एक मिनट देख लो भाई इधर, जैसे ये ऑटो लॉक है, मैं चाहता हूँ ऑटो लॉक में ना फाइनल उससे कंफर्मेशन पूछे, ठीक है। आंसर की बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोल दिया, जो हमने फंक्शन में पढ़ा वही सारा कॉन्सेप्ट है। बाय डिफॉल्ट मैंने एक पैरामीटर क्या बना दिया, नन। इफ आंसर इज इक्वल्स टू क्या होता है, नन, तो उस केस में क्या बोले कि कार लॉक्ड है, भाई उसने कुछ बताया ही नहीं ना, ठीक है। और एल्स में क्या बोले, कार इज इन आंसर मोड। भाई ये यहाँ पर वो मान लेते कुछ भी लिख दे, एबीसी लिख दे, तो कार इज इन एबीसी मोड, मतलब लॉक नहीं है, अभी किसी और मोड में कार है। कोई डाउट भाई? नो। यहाँ पर मैंने अगेन एक मॉडल बनाया Q11 इज इक्वल्स टू ऑडी। अच्छा, फिर तो डिटेल देना पड़ेगा ना, बताइए भाई। पहला चाहिए गड्डी कलर, डार्क वाइट होता है। बताओ भाई, ये कलर सही है? डार्क वाइट है ये एक्चुअली। वो कौन सी मूवी थी आपकी? अरे यार, वो जो बाइक जो लेके चलता रहता है, आग लग जाती है बाइक में, क्या नाम है पीछे से? डार्क राइडर, क्या नाम है? गोस्ट राइडर। हाँ, तो ये वही बंदा है, ये बंदा डार्क है लेकिन कलर इसकी गाड़ी की वाइट है। यही बात है भाई। चलिए, योर नेम भाई, गोस्ट, ठीक है। डार्क वाइट नहीं हो सकता ना भाई, आपने सही बोला, ब्राइट वाइट हो सकता है, ब्राइटेस्ट वाइट हो सकता है, डार्क वाइट कैसे हो सकता है? हैं? क्रीमी वाइट हो सकता है। और बताइए भाई। Q11, ठीक है, चलिए Q1 लग गया, कोई बात नहीं, Q11 ओके। और यहाँ पर अब हम बोलते हैं, हमने सीखना क्या था, सीखना ये था कि जो हमारा कौन सा फंक्शन था भाई, ऑटो लॉक कहाँ है, टॉप पर है क्या? कोई बात नहीं, ऑटो लॉक, ये रन किया तो क्या कह रहा है, कार लॉक। लेकिन अब मैं आंसर कुछ पास कर देता हूँ, नो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे, कार इज इन नो मोड, राइट। यहाँ पर मैंने अनलॉक बोल दिया, तो क्या कह रहा है मुझे, मतलब ये हम जैसे नॉर्मल फंक्शन में इनपुट लेते हैं ना, जस्ट नॉर्मल फंक्शन का इनपुट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जैसा हम सीखते आ रहे हैं, ये वही अप्रोच है ना भाई। बताओ, कुछ पूछना है इसमें? हाँ, हाँ बताओ। हाँ, हाँ, तो आप जब कनेक्ट होते हो, उनके क्लाउड से कनेक्ट होते हो, वो सॉफ्टवेयर री डाउनलोड होता है ना, री डाउनलोड होता है तो सारे कोड, सारे फंक्शंस वो क्या हो जाते हैं, आपके सिस्टम में आ जाते हैं। क्यों आएगी प्रॉब्लम भाई, बहुत बार टेस्ट होता है, प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती ना। अगर इनकेस आता है तो एरर आता है ना भाई। हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल सब पे जाएगा, सब पे जाएगा, हाँ ब्राइटनेस इशू आ जाता है, सब पे जाएगा। हाँ बिल्कुल होता है इशू। कभी कभी क्या होता है ना, डिप्लॉयमेंट आपके 3 फेज चलते हैं साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। टेस्टिंग फेज चलता है, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। डेवलप किया आपने, कुछ बनाया, टेस्ट किया और उसे क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया।
डेवलप किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, उसके बाद प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट होता है। एक तो होता है एक तो होता है अपने कंपनी लेवल पे डिप्लॉयमेंट करना, चेक करना, और एक प्रोडक्शन लेवल यानी एक्चुअल में मार्केट में रिलीज कर देना। अब वहाँ वो ग्लिच नहीं पकड़ में आता है। कल क्या हुआ, कल मैं आईसीआईसीआई का नेट बैंकिंग यूज कर रहा था, ठीक है, वो सॉरी नेट बैंकिंग नहीं, व्हाट्सएप बैंकिंग, राइट। देखिए व्हाट्सएप बैंकिंग में ना, इसमें अभी व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं है क्या? नहीं है कनेक्ट। इसने ना मुझे लास्ट में जब मैंने बाय लिखा ना, तो इसने मुझे लास्ट में एक मैसेज दे दिया, इट्स बीन अ प्लेजर स्लैश एन, राइट, रिमेंबर आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर एनी इंस्टेंस, फॉर एनी असिस्टेंस, राइट। आपको पता है स्लैश एन क्या होगा, वो उस रिमेंबर को अगले लाइन में भेजना चाह रहा था, वो नहीं जा पाया, देखो चेक करो इधर, वरना कोई लॉजिक थोड़ा ना बनता है इस कोड का, है कि नहीं है, राइट। अब ये जो है ना, देखो आप लोग देखो उधर, देखो भाई, तभी तो पता लगेगा कि एरर कैसे आता है। हाँ लास्ट वाला मैसेज है। हाँ नहीं नहीं, चेक कर लो, तो ज्यादा नहीं रहता है ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एरर है, ये टेक्निकल ग्लिच हुआ है, किससे, डेवलपर से। उससे क्या लग गया होगा, जब उसने चैट बनाया होगा, तो उससे ना कभी कभार क्या होता है ना, जैसे कार लॉक्ड है ना, देख लो भाई इधर, कभी कभार क्या होता है ना कि यहाँ पर ये स्लैश एन जो है ना, कुछ इस तरीके से ये लिखा रह गया, ये टेक्निकली जाना चाहिए था, इसका एक बिहेवियर होता है कि नया लाइन जाए मेरा, राइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा स्लैश एन पिक कर रहा है क्या? चलिए पहले तो मैं ये हटा दूं, तो ये देखिए, ये फंसा कि नहीं मामला, राइट। ये उसे नहीं पता है, ये स्लैश एन जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मामला फंस गया ना, स्लैश एन क्या, न्यू लाइन, भाई न्यू लाइन ऐसे थोड़ी ना होता है, न्यू लाइन ऐसे होता है, ठीक है, न्यू लाइन ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है, ये बताना पड़ेगा उधर जा करके। हाँ, राइट, ये छोटे छोटे ग्लिच पकड़ में आते हैं बाद में, कोई कोई करता है, कोई मेल कर देता है, नहीं होते हैं कुछ बंदे, ज्यादातर डेवलपर्स का ध्यान इन सब में रहता है, कोई मेल कर देता है, कोई बता देता है कि भाई ये आपके डेवलपर को स्लैशन ये लगाना चाहिए था, तो स्लैशन वो लगा के बैठा है, राइट। ऐसे वाला स्लैशन थोड़ी ना काम करेगा, ये वाला स्लैशन वर्क नहीं करता है, ये वाला स्लैशन वर्क करता है, मतलब अगर न्यू लाइन चाहिए, तो ये वो रिमेंबर 24/7 अगले लाइन में भेजना चाह रहा था मुझे, नहीं भेज पाया, उस लेसन वैसा लग गया उससे, और वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग कंसीडर हो गया। तो ये छोटी छोटी ग्लिच रह जाते हैं, वो बाद में जब वर्क करेंगे ना, पकड़ में तो आएगा, आज ना कल वो आ जाता है पकड़ में, ठीक है। हाँ। हाँ? नहीं नहीं, अरे ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना भाई, एरर तब होता है जब कुछ टेक्निकल एरर, भाई मैंने चेक किया मेरा बैलेंस 10,000 ना निकल के 1 करोड़ आ जाए, तब कुछ मजा है, तब मैं कुछ बोलूँ उन्हें, हैं, वो टेक्निकल एरर, वो बैकएंड से डेटा उठाया उन्होंने, बैकएंड में सर्वर में चेक किया कि इसका बैलेंस कितना है अकाउंट में, उसको फेच किया, एफ स्ट्रिंग लगा हुआ है, वहां पर वो शो कर रहा है मुझे कि इसका बैलेंस इतना होना चाहिए, वहां टेक्निकली गलत आ गया कुछ वैल्यू, तो मेरे को गलत बैलेंस शो होगा, और फिर कस्टमर लड़ जाएगा, भाई बैलेंस कहाँ है मेरा इतना। खैर वो टेक्निकली सही नहीं हो बंदा, क्योंकि बैलेंस था ही नहीं उससे कभी उतना, क्योंकि डेटा बेस में पुराना सारा डेटा है ना, आप कैसे प्रूफ करोगे उतना बैलेंस था आप पे, राइट, वो वाली बात होती है। तो कुछ इश्यूज रहते हैं, इसलिए जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो पुराने वर्जन ज्यादा आपके बोले जाते हैं ना कि ये कंपेटेबल है कंपेरेटिवली टू न्यूअर वर्जन, क्योंकि न्यूअर वर्जन अपडेट मोड में काम करता है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं, ग्लिचेस रहते हैं, राइट। कोई डाउट भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो, ठीक है, ठीक है, एक मैं यहाँ पर होमवर्क देता हूँ, क्लास बनाना है ह्यूमन, ठीक है, डेफ, और ये ध्यान रखना डबल अंडरस्कोर होता है और इनिट होता है, INT नहीं होता, सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्फ डॉट हैंड, उसके 2 हाथ दिए ऊपर वाले ने, ठीक है, 2 पैर दिए हैं, और एक ब्रेन दिया है, 2 दिए हैं, एक ही समझो भाई उसे वो डॉक्टर के लिए 2 है, हमारे लिए एक
लेफ्ट सेरेब्रम होता है, राइट सेरेब्रम, ऐसे करके होता है ना। वो डॉक्टर के लिए भाई, हमारे लिए एक ही है। और किसी के लिए तो ये भी नहीं होता है, दिमाग में भूसा होता है कहीं कहीं पे तो पूछेंगे थोड़ी ना। चलिए यहाँ पर देख लो भाई, 1 मिनट। अच्छा ठीक है माजिद इधर। हाँ, ऑनलाइन कोई क्लास नहीं अटेंड करता है ये, हैं? हाँ चलिए, तो आपको पता है इसे ब्रेन तो मिला है, लेकिन ये चलेगा कब? यूज करेगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट मिलने का मतलब नहीं होता है कि वो यूज भी कर रहा है, ठीक है भाई। फंक्शन तभी कॉल होगा जब उसे वो यूज करेगा। ये जस्ट मैंने पास लिखा हुआ है, ये कोड इतना ही रहने देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग इससे क्या यहाँ पर बना के लाते हो। क्या आप पाई ऑडियो यूज करते हो, पाई गेम यूज करते हो, इससे इनपुट लेते हो, उससे बुलवाना चाहते हो वो चीज़, ठीक है, वॉक कराना चाहते हो, क्या करना चाहते हो ऑडियो का कॉन्सेप्ट का यूज करके, या कुछ भी, ठीक है। तो ट्राई करिए इस वाले कोड को जितना हो सकता है क्रिएटिविटी के साथ इसको फिल करना, इसको लिख के आना इसमें क्या कोड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये होमवर्क पे रहते हैं, बाकी